नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं वैद्य एस के राय प्रयागराज से मैं रोज कुछ ना कुछ आपको आयुर्वेद के विषय में कुछ बताऊंगा। आज जैसे हमने कल बताया था निद्रा के विषय में, आज हम आपको आहार के विषय में बताएंगे। आहार कितना महत्वपूर्ण है। आहार के ही कारण पूरा विश्व परेशान है और मुझे लग रहा है कुछ युद्ध भी हो रहे हैं, कुछ आहार के चक्कर में ही हो रहे होंगे। आहार क्या है, आयुर्वेद उसको कैसे समझाता है और किस तरीके से टेलर्ड मेड सब व्यक्तियों के लिए ये रहा है। और आचार्य चरक जो कि फादर ऑफ जिसे मेडिसिन कहा जाता है, काई चिकित्सा के जो पितामह हैं, वो किस प्रकार उन्होंने आहार की कल्पना की है, आहार के विषय में बताया है, ये मैं एक बड़े ही सिंपल तरीके से, सादगी तरीके से, जो आम आदमी समझ सके, मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ये जो हमारा जगोत्तम चैनल है इसको आप लोग लाइक करें। आइए, आहार होता क्या है। ऐसा कुछ भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी वस्तु जो गले से नीचे उतरती है उसको आहार कहते हैं। और आहार जो होता है, ये आयुर्वेद में ये पूरा वो डिपेंड करता है आपका शरीर कैसे उसको एब्जॉर्ब करेगा, आपके अग्नि के ऊपर। शरीर में जो महत्वपूर्ण अग्नि, अग्नि मतलब डाइजेस्टिव पावर, जो डाइजेशन कराता है, वो प्रधान अग्नि जो होती है जठराग्नि। जैसे कोई भी एक जैसे फर्नेस होता है ना, कहीं भी हीट होती है, पाचन शक्ति बढ़ाई जाती है, वो होता है अग्नि। अग्नि बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारा पेट का पार्ट है। जब अग्नि अच्छी होती है, जब बैलेंस होती है, तो जो भी हम आहार लेते हैं वो पचते हैं। और जब आहार जो पचता है, वो उसके दो भाग बनते हैं शरीर में, एक सार भाग, एक कीट भाग। सार मतलब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। और कीट भाग जो होता है, जिसको अनडाइजेशन का प्रोडक्ट कहते हैं, आयुर्वेद में उसको आम कहते हैं, वो शरीर उसको बाहर फेंक देता है। तो ये पूरी कहानी अग्नि के ऊपर बेस्ड है और हर व्यक्ति की ये जानना महत्वपूर्ण है, अग्नि अलग होती है। केरला में रहने वाले व्यक्ति की अग्नि अलग होगी, आप मध्य भारत में आएंगे तो उनकी अग्नि अलग होगी, और जब आप उधर आप कश्मीर की तरफ जाएंगे उत्तर भारत में, तो उनकी अग्नि अलग होगी। क्योंकि जो भारत है, इक्वेटर से आपने देखा होगा 8 डिग्री से 36 डिग्री या 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में सिचुएटेड है। तो अग्नि का महत्व बहुत है। जैसे आप ये समझिए कि अगर आपकी अग्नि अच्छी नहीं है, आप मिक्सी लीजिए, मिक्सी में आपने पूरा भर दिया मिक्सी को ऊपर से नीचे तक। जब भर देंगे, अब उसको ऑन करेंगे और मिक्सी को जब चलाएंगे तो क्या होगा? ब्लास्ट होगा। इसी तरीके से हमारी अग्नि अगर होगी, और भोजन हमें छोटे छोटे पार्ट्स में खाना चाहिए। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि पुराने जमाने में हमारे पास विटामिन के बारे में हम नहीं जानते थे, लेकिन हम बहुत स्वस्थ रहते थे। 2 प्रकार की विटामिन होती है, एक फैट सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल। लेकिन उस समय विटामिन के बारे में नहीं था, उस समय रस के बारे में जानकर। रस क्या है? टेस्ट। और वो टेस्ट क्या होते हैं? मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय, स्वीट, सौर, पंजेंट। मतलब इस तरीके से 6 ही रस हैं और हर व्यक्ति इस रस के अनुसार भोजन करे। जैसे भोजन से प्रारंभ में आप देखें कि मधुर रस से सेवन करें, क्योंकि उसका पेट खाली रहता है। फिर उसके बाद आपने भारतीय थाली में देखिए कि 6 के 6 रस होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक डिसबैलेंस को खत्म करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 6 रस अपने भोजन में रखिए। और एक फल है आंवला, जिसको कहते हैं नमक छोड़ के सभी रस होता है, इसको महारसायन कहते हैं। ये सभी के भोजन में होना चाहिए। तो आज और सभी जो आयुर्वेद कहता है कि जो भोजन होता है हमारा, ये टेलर्ड मेड होता है। हमारे यहां 7 तरह की प्रकृति होती है। जैसे वात, पित्त, कफ, ये 3 दोष होते हैं। अगर इसका हम परमिटेशन कम्बिनेटोरियल करें तो 7 तरह की प्रकृति होती है और सभी के लिए अलग अलग डिजाइन आहार लेने के तरीके होते हैं। अब आहार आपने ठीक नहीं लिया है, ये कैसे आप करेंगे पता कि आज आपने आहार ज्यादा ले लिया?
जब आपके दोनों फ्लैंक्स में, पेट के दोनों कुक्षी में भारीपन होने लगे, दर्द होने लगे, खाने के बाद भी लगे डकार ज्यादा आने लगे और उलझन घबराहट हो। ये तो कहेंगे आप वैद्य जी सिंपल चीजें बता रहे हैं। जी, ये सिग्नल्स हैं कि आपने आहार ठीक नहीं लिया है। और आहार जब ठीक नहीं लिया है और अग्नि आपकी गड़बड़ हो जाएगी तो आम बनेगा, अनडाइजेशन के प्रोडक्ट बनेंगे। और वो अगर देखा जो प्रोडक्ट क्या होंगे, कोलेस्ट्रॉल होगा, शुगर होगा, यूरिक एसिड होगा, वो आपको परेशान करेगा। तो सर्वप्रथम ये है कि आप अपनी अग्नि अच्छी तरह रखें, अपने भोजन को सात्विक रखें और भोजन हमेशा हमेशा टाइम से लें, वक्त से लें। कोशिश करें मिनिमम 3 बार तो भोजन ले ही। शाम का भोजन तभी लें जब दिन का भोजन पच गया हो, अन्यथा अवॉइड करें। और एक चीज और है, भोजन को रिस्पेक्ट करें, प्यार करें, लव करें, क्योंकि भोजन को प्यार करेंगे तभी मुंह से लाला श्राव होगा, जैसे सैलाइवेशन होगा, अग्नि आपकी प्रदीप्त होगी और आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। एक बार फिर आपको धन्यवाद कि आप लोग आज इस हम लोग के साथ जुड़े और रोज हम लोग कुछ ना कुछ बातों पे बात करेंगे, आयुर्वेद की बातों पे। लेकिन आज 2 चीजें, अग्नि और आहार पे हमने बताया कि आपकी अग्नि प्रदीप्त होनी चाहिए। इसका यही होगा कि भोजन मुहुर्मुह थोड़ा थोड़ा करके लें और इनपुट आउटपुट के बीच में बैलेंस रखें और फिर आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कदाचित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार।